नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा में अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर समाज को जागृत करते हुए पूरे शहर को सुंदर संदेश दिया गया है, जहां एक पिता की मौत के बाद समाज और परिवार ने बेटी की पगड़ी बंधाई की रस्म को अदा किया। इससे पहले बेटियों ने ही पिता की अर्थी को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने इसे बदलते समाज का नया चेहरा बताया। दरअसल भीलवाड़ा शहर के भवानी नगर में रहने वाले 65 वर्षीय दुर्गा शंकर भरावा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दुर्गा शंकर के कोई बेटा नहीं है, उनकी 3 बेटियां हैं। इसी के चलते उनकी मौत पर उनकी बेटियों ने उन्हें कंधा दिया और मुखाग्नि दी थी। इसके बाद रिश्तेदारों एवं समाज की मौजूदगी में बड़ी बेटी पायल ने बेटे की जिम्मेदारी निभाई और पगड़ी बंधाई की रस्म को अदा किया। रीट परीक्षा को लेकर राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने भी कमर कस ली है। डिपो प्रबंधन ने रीट परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बसें लगाने का निर्णय लिया है। परीक्षा को लेकर सभी बसें अतिरिक्त फेरे लगाएंगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। रीट परीक्षा को लेकर डिपो आगार की ओर से 21 से 26 जुलाई तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्णय लिए गए। बस डिपो प्रबंधक के अनुसार परीक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा के दौरान राजस्थान रोडवेज की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। राज्य सरकार ने रीट अभ्यर्थियों के लिए 4 दिन जयपुर मेट्रो में यात्रा फ्री कर दी है। मेट्रो में अभ्यर्थियों को यात्रा के लिए प्रवेश पत्र दिखाना होगा। जोधपुर में मौसेरे भाई बहन की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में जोधपुर पुलिस ने मृतक रमेश की पत्नी गुड्डी को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी शंकर पटेल के साथ पत्नी गुड्डी को भी मास्टरमाइंड माना है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गुड्डी की आटा साटा प्रथा के तहत शादी हुई थी, लेकिन उसकी अपने पति के साथ कभी नहीं बनी। आरोपी गुड्डी को पति और ननद कविता का साथ भी पसंद नहीं था। इसके बाद उसने बॉयफ्रेंड शंकर पटेल के साथ पति रमेश की हत्या का प्लान बना लिया। दरअसल 18 जुलाई को रमेश और उसकी मौसी की बेटी कविता की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। घर वालों को पहले से ही रमेश की पत्नी गुड्डी पर शक था। 1 साल से गुड्डी के अफेयर के बारे में घर वालों और गांव के लोगों को भी पता था। पुलिस इस मामले में अभी तक राकेश सुतार, रमेश माली और सोहन पटेल को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर पिंपल खूंट उपखंड क्षेत्र के बावड़ी के निकट 4 भाई अपने बुआ के घर से अपने घर जा रहे थे। सोमवार रात करीब 11 बजे इसी दौरान अराव नदी पार करते समय चारों पानी में बहने लगे। इस दौरान 2 भाइयों ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 पानी के तेज वेग में बह गए। आपदा प्रबंधन के क्रमिक और एसडीआरएफ की टीम के सदस्य लगातार 42 घंटे से अराव नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में रेस्क्यू कर रहे थे। इसी दौरान बावड़ी क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर सालिया गांव के निकट माही नदी में 25 वर्षीय जेता डोरिया निवासी बावड़ी का शव मिला, जबकि दूसरा युवक 22 वर्षीय राजेंद्र का अभी भी रेस्क्यू जारी है। विजय और राजेंद्र आपस में 2 सगे भाई थे। सुखलाल और जेता दोनों चचेरे भाई थे। घर परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर में पोक्सो कोर्ट ने 8वीं क्लास की स्टूडेंट का किडनैप कर रेप करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 11 जनवरी 2021 को धम्बोला थाने में मामला दर्ज करवाया था। उसने रिपोर्ट में बताया था कि 26 दिसंबर 2020 को वह अपने पीहर किसी काम से गई हुई थी और उसके पति मजदूरी के लिए गुजरात गए हुए थे। इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी को पारडा दरियाटी निवासी भरत बोलेरो में बिठाकर ले गया। धम्बोला पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को डिटेन किया। पुलिस में नाबालिग पूछताछ में बताया कि भरत ने अलग अलग जगहों पर रखकर उसके साथ रेप किया। बांसवाड़ा शहर के प्याज व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर अश्लील वीडियो बना 7 लाख रुपए ऐंठने के बहुचर्चित मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी रतलाम निवासी मीनल दुबे को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी मीनल को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना के आधार पर हनी ट्रैप गैंग के मुख्य आरोपी 27 वर्षीय मीनल दुबे को उसके कस्तूरबा नगर रतलाम स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी मीनल ने पैसों की लालच में अपने साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया है।
पहले गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। गैंग के 2 आरोपी फरार हैं। अलवर में पान मसाला के बड़े कारोबारी के ठिकानों पर रेड पड़ी। शहर में बुद्ध विहार, स्कीम 10 व हसन खां सहित 5 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स की टीमें पहुंची। 7 महीने पहले यूपी के कानपुर में इत्र व पान मसाला कारोबारी के यहां करीब 90 करोड़ से अधिक कैश मिला था। इसके बाद से राजस्थान समेत देश भर में पान मसाला के कारोबारी अलर्ट हो गए थे। अब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने पान मसाला कारोबारी की यहां रेड डाली है। अभी तक यह सामने नहीं आया है कि कितना कैश और अघोषित आय मिली है। सुबह से अब तक टीम दस्तावेज खंगाल रही है। पान मसाला कारोबारी के अलावा टीम ने त्रिपोलिया इलाके में एक किराना व्यापारी मोहन पंसारी की यहां भी रेड डाली है। पान मसाला कारोबारी राजन झीरीवाल ने अभी करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से नया मकान बनाया है। यहाँ भी इनकम टैक्स टीम जांच में लगी है। बताया जा रहा है कि उदयपुर, कोटा, जयपुर सहित कई जगहों की टीमों ने छापेमारी की है। बांसवाड़ा जिले में 12वीं कक्षा की छात्रा ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। सुबह वह हमेशा की तरह स्कूल गई थी। लौटने के बाद घर के मवेशियों को भी चराने गई। वहां से लौटकर छात्रा घर पहुंची, तभी उसकी मां मवेशियों को चारा देने गई। पीछे से छात्रा ने जहर पी लिया। घटना के वक्त मां और बेटी घर पर ही थी। छात्रा ने जहर क्यों पिया, इस बारे में अभी परिजनों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वारदात के समय छात्रा का पिता मंदसौर में था, जो वहां मजदूरी करता है। मामला दानपुर थाना क्षेत्र का है। जांच अधिकारी एएसआई रणजीत सिंह ने बताया कि मोकमपुरा निवासी 16 वर्षीय चंचला घर की सबसे छोटी थी। उससे बड़े 2 भाई हैं। भाइयों की इकलौती बहन ने इस बार राखी पर भाइयों से अच्छा गिफ्ट भी मांगा था। बांसवाड़ा उदयपुर हाईवे पर सवेरे सुंदनी गांव के पास एक निजी मिल के 35 कर्मचारियों से भरी बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। बस 4 बार पलटकर गहरी खाई में खजूर के पेड़ से टकराकर अटक गई। बस में सवार करीब 35 लोगों की जान बच गई। हादसे में 26 कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें एमजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। इनमें से 5 लोगों को उदयपुर रेफर किया है। 9 कर्मचारी सुरक्षित रहे। कुल 32 सीटर बस में करीब 35 सवारियां थी। इधर हादसे की सूचना पर कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, एसपी राजेश कुमार मीना, एडीएम ओपी बुनकर और अन्य अधिकारी एमजी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि तालाब के मोड़ पर मिनी बस का टायर फट गया। इससे अनियंत्रित मिनी बस पलटी खा गई। झालावाड़ जिले के खानपुर में 21 जून को लोहा व्यापारी महेश नारायणी से 2,50,000 रुपए लूटने और जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पनाह देना 2 लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने पनाह देने वाले दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि 45 वर्षीय महेश नारायणी निवासी अटरू रोड खानपुर ने दर्ज करवाए मामले में बताया कि बदमाश घर पर मारपीट कर बैग में रखे 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। थानाधिकारी कमल सिंह ने टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर लूट एवं जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों को खानपुर और 12 जिले में पनाह दी गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पनाह देने वाले रामेश्वर माली निवासी 12 और उमा शंकर माली निवासी खानपुर को गिरफ्तार कर लिया है।